सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक काफ़ी महत्वपूर्ण आसन बतलाने जा रहा हूँ। हालांकि यह उतना लोकप्रिय आसन नहीं है, परंतु बहुत ही उपयोगी है। इसे एकाग्र चित्तासन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सुबह और शाम दोनों ही समय उपयुक्त है और आप खाली पेट होने चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहन करके, कंबल या दरी बिछा करके आप बैठ जाइए। इसमें पद्मासन जैसी ही स्थिति आपको पैरों की कर लेनी है। इस तरह से पद्मासन लगा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों घुटनों को उठा लेना है। सिर्फ कमर का जो हिस्सा है वही ज़मीन से लगा रहना चाहिए, इस तरह से। और आपको इसे सटा लेना है सीने से। और ये जो दोनों हाथ हैं वो इस तरह से वैराग मुद्रा में, यानी जो तर्जनी उंगली है और अंगूठा, ये दोनों सटा रहना चाहिए। इस तरह से आपको सटा देना है। और आपको आँख को बंद कर लेना है। सांस पर ध्यान देंगे। ऐसी स्थिति में ही रह करके आपको इसमें मंत्र जाप करना होता है। जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसका आप जाप करेंगे और जितनी लंबी सांस होगी उतनी ही लंबी आपकी जाप होनी चाहिए। श्वास प्रश्वास जितनी लंबी होगी, तो इसका ध्यान रखेंगे। यह जो एकाग्र चित्तासन है, इससे हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। यह संतुलन बनाने में मदद करता है। हमारा मस्तिष्क काफ़ी संतुलित हो जाता है और जितनी भी विषम परिस्थितियां आती हैं जीवन में, सुख दुख के, लाभ हानि, जय पराजय के, उन सभी परिस्थितियों में हम समभाव बनाए रख सकते हैं। यह हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। यह विश्लेषण क्षमता को भी बढ़ाता है, स्मरण क्षमता को भी बढ़ाता है। और यह हमारे में वैराग्य भी उत्पन्न करता है। अत्यधिक जो लोग भोगवादी हैं, जो लगातार विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये इसमें चित्त को शांत करेगा और एक प्रभु नाम स्मरण में यह आपको लगाए रखेगा। इस आसन को करने से आपकी रीढ़ की हड्डी संतुलित होती है और सीधी होती है। उसमें जो भी विकार आते हैं वे दूर हो जाते हैं। यह श्वास प्रश्वास को, यानी फेफड़े को, हृदय को भी अच्छा रखता है। यह आपको मूलाधार चक्र को और स्वाधिष्ठान को और मणिपुरक को, इन तीनों ही चक्रों को बहुत बढ़िया से जगाता है। उसमें काफ़ी मदद करता है। इनसे संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे कि गुर्दा खराब होना, जैसे कि आंतों में छाले पड़ जाना, पेट में मरोड़ होना, भोजन नहीं पचना, या मलद्वार में जिनको दिक्कत हो जाती है, भगंदर हो गया है या बवासीर हो गया है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। यह जिनमें पचाने की क्षमता कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यह मंदाग्नि को दूर करता है। इस आसन को यदि आप करेंगे तो
आपको अपस्मार, मिर्गी, अनिद्रा की जो शिकायत है वह भी दूर होगी। यह आसन आध्यात्म और लौकिक दोनों ही क्षेत्रों में लाभकारी है। दोनों ही में यह बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। हालांकि उतना यह लोकप्रिय नहीं है, परंतु यह परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है और जो साधक वर्ग है वह इसे अवश्य ही करता है, जिनके गुरु ने निर्देश दिया है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार 3 मिनट या उससे ज़्यादा यदि आपको जप करना है इसमें, तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक भी आप कर सकते हैं। इससे मूलाधार पर बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इस पर हम लोग मूल पर ही इस पर खड़े होते हैं। जो हम लोग की पुच्छ होती है कमर की, उसी पर खड़े होते हैं, तो उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो ये मूलाधार को बहुत ही ज़्यादा सक्रिय करता है। तो इसमें जो है व्यक्ति के भीतर में अहिंसा का भाव जागृत होता है, क्रोध का शमन होता है और काम वासना का भी शमन होता है। हालांकि उसकी यौन शक्ति बढ़ जाती है, परंतु काम वासना का शमन हो जाता है। बहुत ज़्यादा उस तरफ उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन यदि प्रवृत्ति हो गई तो बहुत ही देर तक संभोग करने की क्षमता भी रखता है। तो यह जो है काफ़ी लाभदायी है। हमारे अनाहत चक्र के लिए भी और विशुद्धि चक्र के लिए भी यह लाभदायक है। हालांकि इसका सबसे अधिक लाभ तो मूलाधार चक्र पर ही है। तो जो नए साधक हैं, जो मूलाधार चक्र की साधना कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को आप अपना सकते हैं। तो इसको आप सुबह शाम दोनों ही समय कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसे आप करें, इसका लाभ उठाएं। ओम।